हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे एक ऐसी पौराणिक कथा जो आप शायद ही जानते होंगे। क्या शिव और शंकर एक हैं? कौन थे महादेव के पहले शिष्य? कैसे हुई देवादि देव की उत्पत्ति? दोस्तों, भगवान शिव को शंकर, महादेव, महेश, नीलकंठ और रुद्र समेत कई नामों से पहचाना जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या शिव और शंकर एक ही हैं? वहीं भगवान शिव की उत्पत्ति भी बड़ा रहस्य है। हम आपको मन में आए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहे प्राचीन स्टडी से। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, भगवान शिव को सनातन संस्कृत देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। उनके महेश, रुद्र, गंगाधर, भोलेनाथ, गृष जैसे कई नाम हैं। तंत्र साधना करने वाले भगवान शिव को भैरव भी कहते हैं। भगवान शंकर को सौम्य और रुद्र दोनों रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता माना जाता है। वैसे तो भगवान शिव को हमेशा कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वे लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं। भगवान शिव सुर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कथा कहानियों में कई राक्षसों के उनकी कठिन तपस्या करने की जानकारी मिलती है। दोस्तों, भगवान शिव के अन्य भक्तों में एक लंकापति रावण भी हुए। कई राक्षसों ने उन्हें अपने तप से प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पाया। सवाल ये उठता है कि भगवान शिव के भक्तों की कई कहानियाँ सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन उनके पहले शिष्य की जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है। दोस्तों, जानते हैं कि भगवान शंकर के पहले भक्त कौन थे? भगवान शिव के पहले शिष्यों की जानकारी पुराणों में मिलती है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के सबसे पहले शिष्य में सप्तऋषियों की गिनती होती है। मान्यता है कि सप्तऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार धरती पर किया था। दोस्तों, मान्यता है कि सप्तऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार धरती पर किया था। इसी की वजह से भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के पहले शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेश, पचेतस, मनु और भारद्वाज शामिल थे। दोस्तों, ज़्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराण में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज़ आई कि मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर कहा जाता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों में फर्क इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं और अब हम उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। दोस्तों, कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिर देवाधिदेव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को
एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। दोस्तों, वहीं कुछ पुराणों में बताया गया है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर दोनों अलग सत्ताएं हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, मान्यता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी खुद ही प्रकट हुए हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहाँ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे, वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं भगवान शिव से एक और मान्यता जुड़ी है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, आप सभी को मेरी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर लें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।